हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो इस चैप्टर का हम रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हमने क्या सीखा था कि कोई भी इंटीजर का सम है, एडिशन है, ठीक है। अगर एडिशन करना है इंटीजर्स का तो हम या तो नंबर लाइन की हेल्प से कर सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड एल्गोरिथम मेथड से। तो हमने नंबर लाइन की मदद से इंटीजर्स का एडिशन करना सीखा था। याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम कि भाई कोई भी इंटीजर्स है, ठीक है। अब नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इनको एडिशन अगर इनका करना है तो हमें क्या करना होता है बच्चों? देखिए, लेफ्ट साइड जाएगा अगर इंटीजर नेगेटिव हुआ तो, है ना, हम चलेंगे लेफ्ट साइड। और अगर इंटीजर पॉजिटिव हुआ तो हम चलेंगे राइट हैंड साइड ऑन द नंबर लाइन। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो इंटीजर है, ठीक है, तो हम वहां के लिए जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला इंटीजर -2 है तो हम जीरो से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। इतना समझ गए? तो बस यही था बच्चों, एडिशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप सब कर सकते हो, लेकिन अब हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड एल्गोरिथम मेथड, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे इनिशियल और फाइनल पोजीशन, जो राहुल वाला एग्जांपल हम कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशंस थी उसकी, +4 प्लस -3, है ना। इन दोनों को ऐड करना था। तो फर्स्ट वी हैव टू इग्नोर द साइंस एंड सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, दैट इज 4 - 3। Between the two numbers, 4 is bigger, but the sign of 4 is positive. Thus, putting positive sign to the previous result we obtained +4। बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखिए, हमने जो मेथड सीखा था हम उसी से करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल चीज है। दो तीन चीज है, अगर आप समझेंगे तो कोई भी आप इंटीजर हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कर पाएंगे, ठीक है। अब आपके पास साइन जो है, सारा खेल उसी का है ना। नेगेटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो बेसिकली कई बार क्या होता है, ध्यान से समझना। देखिए, -2 है प्लस -3, ऐसे जब आता है, फिलहाल नंबर लाइन का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, हम स्टैंडर्ड मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए क्या करना होता है, एक प्लस का और एक माइनस का, ये दोनों साइन एक साथ दिख रहे हैं मुझे, है ना। तो एक साथ दिख रहे हैं। बेसिकली अभी तक हमने क्या सीखा था कि भाई 2 + 3 हो, है ना, या 3 - 2 हो, है ना। बीच में एक साइन होता है, हम इजीली उसको सॉल्व कर देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं आती, है ना। कर सकते हैं हम इजीली सॉल्व। लेकिन अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, देखिए 2 + 3 आपको पता है 5 होता है, 3 - 2 1 होता है। ये सबने किए हैं इस टाइप से क्वेश्चन। लेकिन अगर आपके सामने कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ गए, -2 -3, है ना, तो इस केस में क्या करते हैं आप? इस केस में हम ये करते हैं बच्चों कि दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, ठीक है। जब आपके दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो उस केस में क्या किया जाता है, दोनों इंटीजर नेगेटिव होते हैं तो एडिशन किया जाता है ना। क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं उन दोनों इंटीजर को। देखिए, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों के सामने माइनस का साइन हो, कितना आ जाएगा? -5। लेकिन अगर किसी एक इंटीजर के सामने माइनस का साइन हो तो क्या करेंगे? जैसे -2 + 3, है ना। तो बेसिकली ये सेम चीज है। 3 को यहाँ पहले लिखा है, -2 को बाद में, यहाँ -2 को पहले, 3 को बाद में, है ना। यही चीज है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो उस केस में सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक इंटीजर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, या फिर ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव। तो इस केस में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है।
लेकिन अगर या फिर ऐसे हो 2 माइनस 3, है ना, तो इस केस में भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। अगर दोनों ही पॉजिटिव हों जैसे ये है, तो इस केस में भी हम ऐड करेंगे, है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज हो गई। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि दो इंटीजर के साइन क्या हैं, तो हम क्या करेंगे। एक चीज और ध्यान से समझनी है कि जो रिजल्ट होगा, ठीक है, आंसर होगा, उस पे साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये कैसे पता लगेगा। कई जगह आपका पॉजिटिव भी आ रहा है, कहीं पे नेगेटिव आ रहा है, कहीं पे नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, कंफ्यूजन तो होता है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जब दो इंटीजर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करते हैं हम, तो उन दो इंटीजर्स में से बड़ा कौन सा है, ठीक है, उसको चेक करेंगे, और जो इंटीजर बड़ा होगा उसी वाला साइन आंसर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 3 बड़ा है तो आंसर प्लस का होगा, 3 बड़ा है और 3 प्लस वाला इंटीजर है तो आंसर प्लस में होगा। यहाँ पे 3 बड़ा है माइनस का इंटीजर है तो आंसर माइनस में होगा। 2 बड़ा है, 2 छोटा है, 3 बड़ा है तो आंसर प्लस में होगा। यहाँ पे 3 बड़ा है तो आंसर माइनस में होगा। समझ में आ गया। तो जो इंटीजर बड़ा होगा उसी वाला साइन आंसर में आएगा। ये चीज हो गई एक। यहाँ तक चीजें समझ गए आप। तो साइन कैसे काम करते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सेम चीज है बच्चों, दो साइन अगर एक साथ आ जाते हैं या दो साइन का मल्टीप्लीकेशन मान लो, जैसे आपके पास है 3 प्लस -2, यहाँ पे दो साइन एक साथ दिख रहे हैं। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 माइनस -2, दो माइनस के साइन एक साथ आ गए, या एक प्लस का एक माइनस का साइन एक साथ आ गया, है ना, इस तरह से हो सकते हैं। या फिर दो प्लस के साइन एक साथ आ जाएं, या फिर एक माइनस का एक प्लस का साइन एक साथ हो जाए, इस तरह से तो आ सकते हैं। तो इन दो साइन की बजाय हम एक साइन लगा देंगे, जैसे 3 प्लस माइनस, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, ठीक है, ये वाला हो गया। तो इसकी जगह क्या आएगा आपका, एक साइन आ जाएगा माइनस, ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का, सेम चीज करेंगे, एक माइनस का साइन आ जाएगा इन दो साइन की बजाय, ठीक है। दो माइनस के साइन है तो एक प्लस का साइन यहाँ पे लगा देंगे, और दो प्लस के साइन है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। ये चीज होने वाली है। तो इसको कैसे लिख देंगे, 3 - 2, 3 + 2, 3 + 2, 3 - 2। ये समझ में आ रहा है ना, नोट कर लेंगे इसको, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके आधार पे। ठीक है बच्चों, चीजें समझ में आ रही हैं आपके। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि कितना आप समझ पाए हैं इस चीज को। देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं और आपको उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इस टाइम हम जो मेथड हमने सीखा है फिलहाल उसी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे आप करेंगे इसको। तो 176 है प्लस -312 है, ठीक है। तो बीच में आप देख सकते हैं दो साइन है ना, ऐड करना है 176 को और -312 को। तो सिंपल तरीका वही है जो हमने डिस्कस किया है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे आप। इन दो साइन की बजाय आप एक साइन बना दीजिए। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 176 - 312, है ना, एक साइन बना दिया हमने। अब क्या करना है, अब इन दोनों इंटीजर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक इंटीजर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आ जाएगा 312 एंड 176, इसको घटाना है। माइनस करना तो सबको आता है ना। तो 12 में से 6 माइनस हो गए, 6 बच गए, यहाँ 0 बच गया था, 10 - 7 3, 2 - 1 1, 136 बच गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 136, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा,
तो जो इंटीजर बड़ा है, कौन सा है 312, उसके सामने माइनस है तो ये नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर इन केस आप साइन वाला कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, वैसे तो आपको ये याद रखेंगे तो एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो हर जगह काम आएगा, लेकिन फिर भी इन केस भूल जाते हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब एडिशन करेंगे हम, ये सिर्फ एडिशन के केस में है, अगर नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, या फिर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इस केस में हम करेंगे ऐड, ठीक है। लेकिन अगर एक भी इंटीजर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है ना, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे उस केस में। जैसे यहाँ पे एक इंटीजर पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब अगला पार्ट देखिए इसका। -12 प्लस -9 प्लस 27, ठीक है। तो हम तीनों को एक साथ नहीं कर पाएंगे, है ना, हमें पहले एक टाइम पे सिर्फ दो इंटीजर देखने हैं। तो फर्स्ट टू इंटीजर्स हम चेक करेंगे। पहले दो इंटीजर दोनों ही नेगेटिव है, मैंने क्या बोला था, जब दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हो तो ऐड करेंगे, है ना, -12 और -9 है, ऐड करके कितना आ गया, -21। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -21 प्लस 27, है ना, कितना आ जाएगा। अब एक इंटीजर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या करोगे इस केस में, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 27 में से अगर 21 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। साइन कौन सा होगा, साइन तो पॉजिटिव होगा बच्चों, क्योंकि 27 तो पॉजिटिव है। अब अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, -12 है आपके पास, प्लस -9 है, प्लस 27। देखिए -12 यहाँ पे लिख देंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसकी जगह, इन दोनों की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस 27। पहले दो इंटीजर को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, -12 और -9, -21 प्लस 27, और -21 प्लस 27 माइनस प्लस 6 आ जाएगा, ये है ना 6। आंसर तो सेम आया है, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट देखेंगे अब, ठीक है, थर्ड पार्ट है। तो -32 है यहाँ पे, प्लस -19 है, प्लस 46 है, प्लस -52 है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चार टर्म्स हैं, है ना, तो चार इंटीजर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले पहले दो इंटीजर्स को देखेंगे, है ना, दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड कर देंगे, लेकिन हम इनके साइन सबके एक एक रखते हैं। -32 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, -19, प्लस 46 है, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -52। आसान है। अब क्या करना है, ये दोनों इंटीजर हैं नेगेटिव, है ना, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे भाई, नेगेटिव इंटीजर हैं तो जोड़ देंगे हम इनको। अब -32 है और -19 है, कितना आ जाएगा, 9 और 2 11, एक हासिल 3 और एक 4 और एक 5, ये -51, -51 आ जाएगा ये, ठीक है। तो एक काम करें, चलो ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते आपको, सीधा सीधा ऐसे ही कर लेंगे। नहीं तो एक तरीका ऐसा भी था कि ये जो -52 है इसको पहले ले आओगे, +40,
6 की जगह और +46 को बाद में लिख दोगे। अब -51 है और -52 है, इन दोनों को ऐड फिर से हम कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल ऐसे ही करते हैं। अब हमारे पास दो इंटीजर्स ये बच गए, है ना। पोजीशन स्विच करने में कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप, इसलिए मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ। अब ये है -51 एंड +46, तो एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या करेंगे इस केस में हम, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे बच्चों, घटा देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, -51 एंड 46। तो 51 में से 46 माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ये साइन कौन सा आएगा, 51 बड़ा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, -52। अब दोनों इंटीजर नेगेटिव आ गए तो एडिशन हो जाएगा इनका, और ये आ जाएगा 57, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि बड़ा इंटीजर नेगेटिव है। नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे करें अब। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपको क्या बताना है, मिसिंग नंबर बताना है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं सबसे पहले, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टू इंटीजर आर सेड टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर सम इज इक्वल टू 0। तो दो संख्याओं को एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं अगर उनका सम 0 हो तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इंटीजर है, मान लीजिए -5, ठीक है, और एक इंटीजर है +5, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, लेकिन दोनों 5 ही हैं, है ना। तो नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर हमेशा माइनस होंगे, और कितना आ जाएगा इनका सम, इनका सम 0 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो जो -5 है वही इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव है, उन दोनों को ऐड करना है तो उनका सम 0 होगा, एंड दे आर नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, दे आर सेड टू बी एडिटिव इनवर्स। समझ में आ रहा है। तो अब इसको करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए मिसिंग नंबर बताना है आपको। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो यहाँ खाली स्थान है, -35 इज इक्वल टू 0। तो अभी जो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी कि भाई एडिटिव इनवर्स, है ना, वो लग जाएगी। तो क्या आएगा ये आपको सोचना है। दूसरा है +26, ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं पता हमें, एंड ये है -19। आंसर आपका कितना आ जाएगा, -19। बहुत सिंपल है, एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। कैसे लग रही है, देखिए अगर यहाँ पे -36 है तो यहाँ पे हम +35 रखेंगे, -35 है तो यहाँ पे +35 होना चाहिए। तो अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, इसलिए इनका सम 0 आया है कि नहीं। सिमिलरली इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपने ये भी जरूर कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आंसर आपका -19 है, ये एज इट इज है। मतलब ये जो +26 है, ये इसके साथ कुछ ऐसा जोड़ो कि ये 0 हो जाए। तो भाई ऑब्वियसली इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -26 +26 -26 0 हो गया, तो आंसर ये आ गया। सिंपल है, नोट कर लेंगे। और बच्चों इस तरह से आप ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।